तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.2। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो ये पॉलिनोमियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। तो इसे आज हम लॉजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.2। बच्चों हमने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। पॉलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x² प्लस 3 और x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले x इक्वल टू 0 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देंगे। तो 5 यहाँ पे 0 है तो 0 हमने पुट कर दिया। 4 यहाँ पे भी हम 0 पुट कर दे रहे हैं। x जहाँ पे होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लगा दिए और 3 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये हमारा 5 इंटू मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा 0 से। ये भी 0 का अगर होल स्क्वायर है चाहे होल क्यूब चाहे जितना हो 0 का तो वो 0 ही हो जाता है। और 0 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस 3 यही बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 3। एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो गई है? हमारा 3 फाइंड हो गई है। तो चलिए एक्स इक्वल टू 1 पे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे x इक्वल टू -1 सब में पुट कर देंगे। तो x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे माइनस रख देते हैं। 5 -1 4 -1 का ये होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगे प्लस 3। ठीक है, अब ये 5 -1 है तो -1 मल्टीप्लाई में है 5 के, तो -1 मल्टीप्लाई में है तो ये -5 आ जाएगा यहाँ पे। और माइनस ये ऐसे लगा देंगे। अब -1 है तो -1 क्या हो जाएगा? जब भी -1 गुणे -1 है तो ये आ जाता है 1 के बराबर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे -1 है तो 2 बार मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम प्लस 3। -5 है -4 है तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा प्लस 3। अब कितना आ गया? -6। जो संख्या बड़ी रहती है उसी संख्या का हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये संख्या जैसे बड़ी है हमारी -9 वाली तो हम इसमें घटेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये इसी संख्या का हम साइन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी संख्या का साइन। तो ये हमारा -6 आंसर आ गया है। अब ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे अपना 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, तो अब x की जगह पे हम 2 रख देंगे हर जगह। तो 5 इंटू 2 4 और इंटू 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे इंटू लगा देते हैं प्लस 3 है। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये इंटू और ये 2 की पावर 2 को कितना हो जाए? 4 हो जाता है। और 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा? ऐसे एक बार और स्टेप में लिख दे रहे हैं 4 गुणे 4 प्लस 3। अब ये 10 माइनस 16 प्लस 3। अब ये 10 3 हमारा 13 हो गया, प्लस प्लस जोड़ दिए तो ये 13 माइनस 16 अब कितना हो जाएगा? तो ये बड़ा साइन सबसे किसका है? 16 का है तो यही बड़ा साइन हमारा आंसर में आएगा, लेकिन कितना आएगा? घट के आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -3। यहाँ पे प्लस माइनस है तो घट जाएगा तो ये -3 और साइन जो बड़ा नंबर रहेगा उसी का हम साइन लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से आसान ट्रिक के साथ। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हमें फाइंड क्या करना है? P0 फाइंड करना है बच्चों और P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। पॉलिनोमियल इसी में, तो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें P0 P1 P2 फाइंड करना है। ये पॉलिनोमियल दिया गया है P0 P1 P2 फाइंड करना है। तो चलिए हम इसमें P0 P1 P2 फाइंड करते हैं। तो P0 यहाँ पे y की जगह पे हम P0 रख देंगे। ठीक है, जो जो दिया गया है इसके इस ब्रैकेट के अंदर वही y के अंदर हम रख देंगे तो हमारा यही मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 दिया गया है तो y के स्थान पे हम 0 रख देंगे। ये 0 हमने रख दिया यहाँ पे भी हमने 0 रख दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे भी हमने 0 रख दिया प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? ये
यहाँ पे सब जीरो हो गया है, ये 1 आ गया, P0 बराबर 1 आ गया यहाँ पे। अब हम P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, y की जगह पे 1 रख देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर दिया वही y की जगह पे हमें रख देना है। तो हम P1 यहाँ पे निकालेंगे, P1 तो y की जगह पे 1 रख दिया, यहाँ पे भी y की जगह पे हम 1 रख के होल स्क्वायर लगा दिए, 1 लिख दिया y की जगह पे, प्लस है प्लस 1 कर दिए। अब ये क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो हमारा P1 बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया है। अब P2 बराबर P2 निकालना है, तो 2 की जगह y की जगह पे 2 रख देना है, ब्रैकेट के अंदर जो है वही रख देंगे हम। चलिए यहाँ पे 2 रख देंगे, तो y की जगह पे हमने 2 रख दिया, यहाँ पे भी y की जगह पे 2 रख देंगे, बराबर है बराबर लगा दिया, y की जगह पे 2 रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर है माइनस लगा दिया, 2 है 2 लिख दिया, y है तो 2 लिख दिया, प्लस है प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये -2 + 1, ये कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा P2 आ गया यहाँ पे। तो हमने तीनों यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। चलिए अब इसी तरीके से इसमें भी फाइंड कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे हम इस ब्रैकेट के अंदर जो जीरो रखा है वो जीरो रख देंगे, तो P0 फाइंड हो जाएगा। 1 रखा है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे टी के स्थान पे 1 रख देंगे, तो ये फाइंड हो जाएगा, हमारा P1 फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखा है तो टी के स्थान पे 2 रख देंगे तो हमारा P2 निकल आएगा। बहुत सिंपल है। तो चलिए P0 यहाँ पे इसका भी निकाल लेते हैं। तो टी की जगह पे 0 रख देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर रखा है। 2 लगा है 2 लिख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, टी लिखा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 रख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, 2 और 0 है तो 0 का होल स्क्वायर का 0 कर दें, माइनस टी है तो यहाँ पे भी 0 रख देंगे और क्यूब कर देंगे। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो जाएगा पूरा, और ये तो 0 है ही, तो इसका मतलब यही 2 बचा, तो हमारा P0 बराबर 2 आ गया है। ठीक है, अब हम P1 निकाल लेते हैं। तो टी की जगह पे 1 रख देंगे, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर रखा है 1 रख दिए। अब हमारा 2 है, प्लस टी की जगह पे 1 हमने रख दिया, प्लस 2, फिर से हमने टी की जगह पे 1 रख दिया, 1 का होल स्क्वायर कर दिया, फिर से टी की जगह पे 1 रख देंगे, क्यूब लगा है क्यूब लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितना हो गया, 2 + 3 हो गया ये, और ये 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, मतलब ये 2 ही रहेगा, और ये -1 है तो सब एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा, माइनस लगा है 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। ये 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये 2 दूनी 2 और 2 ये आ गया 4 आ गया हमारे यहाँ पे आंसर P1 बराबर। अब P2 निकालना है तो टी की जगह पे 2 रख देंगे सब में। तो चलिए यहाँ पे हम P की जगह पे 2 रख देते हैं, P2 निकालना है तो अब 2 है 2 लिख देंगे, प्लस है प्लस लगा दिया, टी की जगह पे 2 रख दिए, फिर प्लस है प्लस लगा दिए, फिर 2 टी स्क्वायर है 2 टी स्क्वायर है मतलब 2 रख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, इंटू है इंटू लगा दिए, माइनस टी क्यूब है तो 2 रख दिए और इसका क्यूब कर दिए। चलिए अब इसका देख लेते हैं। और तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 2 और ये 2 × 2, 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। और ये -2 क्यूब है, 2 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये 8 से 8 ही कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 2 4। तो P2 भी बराबर हमारा कितना आ गया है 4 आ गया। तो हमने तीनों निकाल लिया इस दोनों इक्वेशन में। अभी 2 इक्वेशन और है उसे भी हम आसान से निकाल लेते हैं इसी। चलिए बच्चों 2 पॉलिनोमियल और दिया गया है तो हम इसमें भी यही तीनों फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे P0 रखा है तो x के स्थान पे 0 रख देंगे तो हमारा P0 निकल आएगा, 0 रख दिए, इसके स्थान पे 0 रख दिए, इसका क्यूब लगा है क्यूब लिख दिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0 का पावर कुछ भी हो तो वो 0 ही आता है तो 0 ही आ जाएगा। अब वैसे 1 निकाल लेंगे P1, तो 1 ब्रैकेट के अंदर जो रखा है वो x के स्थान पे रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 रखा है तो 1 x के स्थान पे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कुछ भी हो 1 का पावर कितना भी हो 1 ही आता है तो इसका P1 बराबर 1 आ गया। P2 बराबर ऐसे निकाल लेंगे तो x के जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब लगाए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों,
2 दो दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया P2 बराबर हमारा 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया P2 बराबर, P2 P1 सब निकाल लिया हमने, तीनों निकाल लिया। अब इसमें आ जाइए, निकाल लेते हैं ऐसे फटाक से। जो ब्रैकेट के अंदर रखा है वही x के स्थान पे रख देंगे, आपका तीनों मान निकल आएगा। 1 रखेंगे तो P1 निकल आएगा, 2 रखेंगे P2 निकल आएगा, 0 रखेंगे 0 निकल आएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया, मतलब पिछला क्वेश्चन। तो P0 निकाल लेते हैं, x के जगह पे 0 रख देंगे, यहाँ भी 0 -1, यहाँ पे भी x के स्थान पे 0 रख दिए +1। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे -1, ये 0 हट गया, हटा दिया हमने 1। अब -1 + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, -1 ही आ जाता है, तो -1 आ गया। P0 बराबर हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, P1 निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे 1 -1, x के स्थान पे 1 रखा, हर जगह 1 रखा, 1 1, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 1 1 2, तो मतलब कि ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा P1 बराबर 2 आ गया यहाँ पे। चलिए हम ऐसे P2 निकाल ले रहे हैं, x के स्थान पे 2 रख दिए हैं हर जगह, 2 -1 2 + 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये इंटू 3 हो गया, ये हमारा 3 आ गया। P2 बराबर 3 आ गया हमारा, तीनों हमने निकाल लिया है, 0 1 P2, यहाँ भी सब। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन पे आसान तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो अपना तीसरा क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं हम क्या लिखा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेन देम। तो इसे वेरीफाई करना है x = -1/3 पे। अगर x = -1/3 यहाँ पे पुट करते हैं, इसका मान 0 हो जाता है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि x = -1/3 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी में हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए x = -1/3 इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -1/3, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे 3 है, और ये इंटू -1/3 + 1। तो यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, -1 + 1, ये -1 + 1 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हम इसे कह सकते हैं, यस x = -1/3 इज 0 फॉर x। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस x = -1/3 इज 0 फॉर px। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। तो इसमें भी x = 4/5 को पुट कर देंगे। तो चलिए 4/5 देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता है। 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल 0 है और वेरीफाई हो जाएगा। फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो P 4/5। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों साफ साफ कि 4/5 इज नॉट ए 0 फॉर px। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि ये 0 नहीं हुआ है तो ये हमने इसे वेरीफाई कर दिया कि ये 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल पे 4/5 पुट करने पे। चलिए बच्चों, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x = 1 पे, x = -1 पे। तो सबसे पहले 1 रखेंगे हम, यहाँ पे 1 रख दिए, तो ये क्या आ गया, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा ये, तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे x = -1 इज आल्सो 0। ठीक है, अब 1 पे भी चेक कर ले रहे हैं, -1 पे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये -1 का होल स्क्वायर है। अगर माइनस में संख्या है, अगर उसका पावर इवन है
तो वो वही संख्या पॉजिटिव में रहेगी, निगेटिव में नहीं रहेगी। तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो ये इसका 1 ही हो जाएगा -1। तो ये 1 से 1 0, तो ये भी यही हो गया, x इक्वल टू -1 इज आल्सो 0, तो ये भी 0 के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो px बराबर x + 1 x - 2, तो x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1 रख दिए, तो यहाँ पे 1 -1 1 -1 2, ठीक है, वहाँ पे रख दिया। ये -1 + 1 है, ये एक कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में ये पूरा 0 कर देगा। 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरा 0 कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये 0 के बराबर आ गया p -1। ठीक है, तो ये भी हमारा 0 हो गया है। ठीक है, इसे भी हम लिख देंगे x इक्वल टू -1 इज आल्सो 0। बार बार लिखेंगे नहीं बच्चों, अब हम सिर्फ ऐसे कर देंगे, हाँ ये 0 के बराबर x इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, रखने पर तो x इक्वल टू 2 पे p इक्वल टू 2 रखेंगे, x + 2 + 1 और 2 - 2, ये यहाँ से देखिए ये 0 हो गया, -1 0। अब 0 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये भी हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे हमारा 0 हो जाएगा आल्सो। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए वैसे ही हम इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 रख देते हैं इसमें, तो ये 0 आ गया, तो ये भी हम कह देंगे x इक्वल टू 0 पे हमारा हो जाएगा इज 0 फॉर px दे रहे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 हो जाएगा, तो आप ये डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। p - m/l, यहाँ पे x की जगह पे -m/l है, तो वो रख दे रहे हैं हम, तो l और m की जगह पे -m/l इधर कर ले रहे हैं, प्लस m। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे माइनस ये x का मान रख दिया है, तो l से l यहाँ पे कट जाएगा, तो ये -m बचा, -m और ये +m, और -m + m कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसे भी हम कह देंगे x इक्वल टू -m/l इज आल्सो 0। ठीक है, लाओ लिख ही दे रहे हैं, x इक्वल टू -m/l इज आल्सो 0 फॉर px। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी राइटिंग ऐसे ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व करा दिया है। चलिए बच्चों, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया फिर से। ये वाला क्वेश्चन है px बराबर 3x² - 1। अब यहाँ पे 2x का मान दिया है, इसे हमें रखना है इसमें, तो ठीक है। तो x का मान पहले हम -√3 रखेंगे, तो -1/√3 और 3 -1/√3 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख देंगे -1। ठीक है, अब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 होल स्क्वायर के अंदर अगर इवन पावर है तो जितने भी निगेटिव चीज़ें प्लस हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही होता है। तो 1 और √3 है तो क्या हो जाएगा, √3 है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, √3 को अगर होल स्क्वायर है इसका, तो 2 बार √3 लिख देंगे, और 2 बार अगर √3 है तो इसको हम ये बाहर निकल आता है 3। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है, देखिए 3 × 3 ऐसे लिखते हैं, तो 2 3 है तो 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे मिटा दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, और ये 3 निकल जाएगा यहाँ पे -1, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -1/√3
इज आल्सो 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये रख के देख लेते हैं, पहले हम इसे रफ कर देते हैं। चलिए, तो 2/3 को हम पुट करके इसमें रखते हैं। 2/3 देखते हैं, √3 है तो 3 माइनस था, प्लस है इसमें, लेकिन ऊपर 2 है। तो चलिए, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू 2 दूना 4 आ जाएगा, और √3 को हमने दिखाया ही था कि ये 3 आ जाएगा। ठीक है, करके -1 है 1, ये यहाँ से कट्टम, और ये 4 में से -1 गया, कितना गया 3। तो ये हमारा 0 नहीं हुआ, तो हम इसे लिख देंगे कि √2/√3 इज नॉट ए 0 फॉर px। ठीक है, तो इधर जगह नहीं है, लेकिन हम तब भी लिख रहे हैं चल नहीं रहा है, √2/3 इज नॉट ए 0 फॉर px। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को अब प्रापचिक तरीके से सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए हम पहले इसे मिटाएंगे। चलिए बच्चों, हमने उसे मिटा दिया, अब हम इसको मतलब लिखेंगे, मिटाएंगे नहीं। तो px बराबर 2x + 1, तो x की जगह पे 2 हम इसमें घुसेड़ देंगे या रख देंगे। तो 1/2, तो 2 1/2 + 1, 2 से 2 कट्टम हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो ये हमारा 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहीं पे लिख देंगे कि p = x = 1/2 इज नॉट ए 0 फॉर px। वही जो जैसे हम लिखते आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये बहुत आसान है और इसे जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें यहाँ पे 0 फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे 0 कैसे फाइंड करते हैं अपने कॉपी पे। चलिए बच्चों, तो हमें यहाँ पे 0 हमें फाइंड करना है। तो 0 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो px बराबर हम 0 रख देंगे। px बराबर 0, हमें px बराबर 0 क्यों रखना है बच्चों, इसमें ऐसी वैल्यू x के स्थान पे हमें ढूंढनी है कि जो इसमें रखने के बाद ये हमारा 0 हो जाए। तो ये हमारा 0 कब होगा, जब यहाँ पे -5 हो जाएगा x की जगह पे, तो ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए -5 यहाँ पे रखिए x के स्थान पे, तो ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन हमें कभी कभार नहीं पता चल पाता ऐसे देखने पे कि क्या रखें, तो हम इसे चलिए आए तरीका निकालते हैं कि क्या रखने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मान लो लंबी इक्वेशन है, लंबी पॉलिनोमियल है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम वैसे सबसे पहले आप px बराबर 0, px बराबर 0 मतलब है कि x + 5 बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसका भी बराबर 0। तो आप 5 को इधर लेके आएंगे, 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये -5 हो जाएगा। तो हम x बराबर -5, अगर इसमें देखिए ये -5 निकल गया ना, यही अगर इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। रख देते हैं, ये -5 x के बराबर +5, ये कितना आ गया -5, ये +5 0 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे और एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आसान से बहुत है, समझ में आ जाएगा। ये अलग क्वेश्चन बड़ा आसान है, एकदम मस्त है। तो चलिए इसको हम px बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप 0 रख देंगे। तो इसका भी मतलब है x - 5 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 को उधर ले जाएंगे, हम कुदाएंगे, तो ये x बराबर 5 आ गया। माइनस में है तो उधर जाता है, प्लस में आ जाता है, इधर जाता है, माइनस में साइन चेंज हो जाता है। तो x बराबर 5 इसमें अगर रख देंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 इसमें रखिए, देखिए 5 - 5 ये 0 आ जाएगा। तो x बराबर 5 रखने पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये कि ये 0 के बराबर वैल्यू दे देगा। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन दिया गया, इसको भी हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 5, 2x + 5 इसे भी 0 के बराबर हमें इसमें 0 फाइंड करना है। तो x का कौन सा मान है जो 0 फाइंड कर देगा, तो x का वही मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 2x + 5 हम सीधा 0 लिख देते हैं।
इसको इतने बराबर इसको 0 लिख देंगे। तो 2x बराबर, हम 5 को उधर कुदाएंगे तो ये प्लस में जो रहता है माइनस में हो जाता है। बराबर के अगर इधर आता है कोई भी अंक, कोई भी वेरिएबल, तो ये माइनस में हो जाता है। प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इसके बटे में चला जाएगा, 5/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो एक हिस्सा के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा x बराबर -5/2 रखने पर हमारा ये 0 फाइंड कर देगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अब चलिए इसमें आ जाते हैं। इसको भी हम 3x - 2 को 0 के बराबर रख देंगे। तो 3x = 2, x = 2/3, ये नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कि x बराबर 2/3 को रखने पर, फाइंड करने पर -0 के बराबर आ जाएगा, मतलब 0 के बराबर। चलिए बच्चों, तो ये आखिरी सवाल है। तो इसको हम px बराबर ax और a डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ax बराबर 0 हम रखेंगे सबसे पहले। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 0/a। अब किसी भी संख्या को अगर ऊपर 0 है और कोई भी संख्या नीचे है तो ये 0 के बराबर ही आ जाता है। और 0 हमारा यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारा इसमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, a बस सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कि ये 0 के बराबर हो गया है। तो इसका भी ऐसे कर लेते हैं, cx + d, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। cx, d को उधर कर देंगे, -d हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, -d/c। तो हमारा ये इतना, सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, c को 0 के बराबर नहीं रखना है। बाकी x बराबर -d/c रखने पर ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, 0 दे देगा। तो ये आंसर हमारा हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अगले